Hello everyone. Hello everyone. Today we'll be going to discuss about different aids to construction. Different aids क्या होते हैं to construction. Enumerate the various external aids employed in interpreting a statute. Different aids क्या होते हैं construction के और enumerate करना है हमें various external aids to employ जो कि employed होते हैं interpreting a statute. सो इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो एड्स होते हैं टू कंस्ट्रक्शन और टूल्स और मेथड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं बाय कोर्ट्स. इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एड्स टू कंस्ट्रक्शन और टूल्स और मेथड्स जो कि यूज़ किए जाते हैं बाय कोर्ट्स इंटरप्रेट करने के लिए और समझने के लिए द मीनिंग ऑफ अ स्टैट्यूट. In the interpretation of statutes, aids to construction are the tools and methods used by courts to interpret and understand the meaning of a statute. ये tools और methods होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं by courts to interpret and understand the meaning of a statute. The primary goal is to ensure that the law is applied in a way. जो प्राइमरी गोल है वो है कि इंश्योर करना कि जो लॉ है वो अप्लाई किया जाता है कुछ उस वे में दैट अलाइंस विद द लेजिस्लेचर्स इंटेंट, जो कि अलाइन करता है लेजिस्लेचर इंटेंट के साथ, वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग फेयरनेस एंड क्लैरिटी, जो कि इंश्योर करता है फेयरनेस एंड क्लैरिटी. द एड्स टू कंस्ट्रक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन कैटेगरीज. जो एड्स टू कंस्ट्रक्शन है वो डिवाइड किया जा सकता है इनटू टू मेन कैटेगरीज. इंटरनल एड्स found within the statute itself and the external aid sources outside the statute. In the interpretation of statutes, aids to construction tools होते हैं या फिर methods होते हैं जो कि courts यूज़ करते हैं इंटरप्रेट करने के लिए या फिर समझने के लिए the meaning of a statute. Primary goal है is to ensure that the law is applied in a way. जो primary goal है that is to ensure, जो प्राइमरी गोल है वो है कि इंश्योर करना दैट द लॉ इज़ अप्लाइड इन अ वे, कि जो लॉ है वो कुछ उस वे में अप्लाई होता है जो कि अलाइन करता है लेजिस्लेचर्स इंटेंट के साथ, वाइल ऑल्सो इंश्योरिंग फेयरनेस एंड क्लैरिटी, इंश्योर करते हुए फेयरनेस एंड क्लैरिटी. द एड्स टू कंस्ट्रक्शन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन कैटेगरीज. जो एड्स होते हैं तो एड्स टू कंस्ट्रक्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं. फर्स्ट वी हैव इंटरनल एड्स. इंटरनल एड्स क्या होता है, ये स्टैट्यूट में ही पाए जाते हैं. और एक्सटर्नल एड्स क्या होता है, ये सोर्सेज होते हैं आउटसाइड द स्टैट्यूट. एक्सटर्नल एड्स क्या होता है, ये सोर्सेज होते हैं आउटसाइड द स्टैट्यूट. हेयर वी विल फोकस ऑन एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन. हेयर वी विल फोकस ऑन एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन जो कि हेल्प करता है कोर्ट्स को इंटरप्रेट करने में स्टैट्यूट्स व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी और लैक ऑफ क्लैरिटी इन द लैंग्वेज. सो हम फोकस करेंगे एक्सटर्नल एड्स पे टू कंस्ट्रक्शन जो कि हेल्प करेगा कोर्ट्स को इंटरप्रेट करने में स्टैट्यूट्स व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी और लैक ऑफ क्लैरिटी. सो हम फोकस करेंगे ऑन एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन जो कि हेल्प करेगा कोर्ट्स को इंटरप्रेट करने में स्टैट्यूट्स व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी, जब एम्बिग्विटी होती है या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी होती है इन द लैंग्वेज. एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन. लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या होती है, जो हिस्ट्री होती है बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट. जो हिस्ट्री होती है किसी भी स्टैट्यूट की क्रिएशन के पीछे की, वो प्ले करती है वाइटल रोल. वो प्ले करती है वाइटल रोल इंटरप्रेट करने में. उसके मतलब लेजिस्लेटिव हिस्ट्री इंक्लूड करता है रिकॉर्ड्स सच एज डिबेट्स, स्पीचेस, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड ड्राफ्ट्स ऑफ द लॉ. जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है वो इंक्लूड करती हैं रिकॉर्ड्स जैसे कि डिबेट्स, स्पीचेस, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड ड्राफ्ट्स ऑफ द लॉ. जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये प्रोवाइड करते हैं इंसाइट इनटू द लेजिस्लेटिव इंटेंट. ये डॉक्यूमेंट्स इंसाइट प्रोवाइड करते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट में और प्रॉब्लम जो कि स्टैट्यूट देखता है सीक्स टू एड्रेस, जो और वो प्रॉब्लम जो कि स्टैट्यूट कोशिश करता है एड्रेस करने की. फॉर इंस्टेंस जो पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं तो जो लॉ मेकर है वो
एक्सप्लेन कर सकता है द पर्पस ऑफ अ प्रोविजन, कि प्रोविजन के पीछे का पर्पस क्या था, क्यों ये प्रोविजन लाया गया, जो कि हेल्प करता है कोर्ट्स को समझने में उसका एप्लीकेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी सीन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट्स होती हैं, जब हम इंटरप्रेट करते हैं प्रोविजंस को ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस क्या होता है, जो रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम कमिटीज और कमीशन, जो रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम कमिटीज और कमीशंस वो रेकमेंड करती हैं स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव चेंजेस कैन सर्व एज एक्सटर्नल एड्स। रिपोर्ट्स जो कि कमिटीज से होती हैं या फिर कमीशन से होती हैं, जो कि रेकमेंड करती हैं स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव चेंजेस, जो कि रेकमेंड करती हैं स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव चेंजेस, वो सर्व कर सकती हैं एज एक्सटर्नल एड्स, वो सर्व कर सकती हैं एज एक्सटर्नल एड्स। ये रिपोर्ट्स ऑफन इंक्लूड करती हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये रिपोर्ट्स ऑफन इंक्लूड करती हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस प्रॉब्लम्स की, जो लेजिस्लेशन कोशिश करता है सॉल्व करने की, एज वेल एज प्रपोज्ड सोल्यूशन। और जो प्रपोज सोल्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो रंगानाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट है, जो रंगानाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट है ऑन माइनॉरिटी राइट्स, इन्होंने हेल्प किया इंटरप्रेट करने में रिलेटेड प्रोविजंस इन इंडियन लॉज। इन्होंने ये रंगानाथ मिश्रा जो कमीशन रिपोर्ट है माइनॉरिटी राइट्स पे, ये हेल्प करती है इंटरप्रेट करने में रिलेटेड प्रोविजंस इन इंडियन लॉज। प्रीवियस जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स, कोर्ट्स रिलाई करते हैं प्रीवियस जजमेंट्स पे, जिसे हम शेयर डिसाइसिस भी बोलते हैं, जो कि इन्वॉल्व करते हैं पास्ट कोर्ट डिसीजंस। इफ अ स्टैट्यूट और प्रोविजन जो है वो इंटरप्रेट किया हो रहा है बाय द कोर्ट्स बिफोर, दैट इंटरप्रिटेशन विल सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करंट केसेस। जो इंटरप्रिटेशन सर्व करेगा एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करंट केसेस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफन रेफर्स टू अर्लियर जजमेंट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो रेफर करता है अर्लियर जजमेंट्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, जो कि रेफर करता है अर्लियर जजमेंट्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन इंटरप्रेटिंग द लॉ। फॉर एग्जाम्पल जो केशवानंदा भारती केस है 1973, ये एक लैंडमार्क डिसीजन बन गया इंटरप्रेट करने में बेसिक स्ट्रक्चर को। ये एक लैंडमार्क डिसीजन बन गया इंटरप्रेट करने में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेनेटरी नोट्स या फिर प्रियम्बल्स क्या हैं? कुछ स्टैट्यूट्स इंक्लूड करते हैं प्रियम्बल, जो कि एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ द लॉ। कुछ स्टैट्यूट्स इंक्लूड करते हैं प्रियम्बल, इंक्लूड करते हैं प्रियम्बल, जो कि एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ द लॉ। जो प्रियम्बल प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू कोर्ट्स, जो प्रियम्बल प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू कोर्ट्स ऑन द ओवरऑल पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन। जो प्रियम्बल प्रोवाइड करता है गाइडेंस टू कोर्ट्स ऑन द ओवरऑल पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन, और असिस्ट करता है इन इंटरप्रेटिंग स्पेसिफिक प्रोविजंस, और असिस्ट करता है इंटरप्रेट करने में स्पेसिफिक प्रोविजंस इन लाइट ऑफ दिस पर्पस। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फॉर इंस्टेंस हैज़ अ प्रियम्बल दैट गाइड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का फॉर इंस्टेंस, उसके पास हैज़ अ प्रियम्बल दैट गाइड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस। उसके पास प्रियम्बल है जो कि गाइड करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस, especially in balancing rights and duties. इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस, सर्टेन केसेस में जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं और कन्वेंशंस है टू विच इंडिया एज अ पार्टी मे बी रेफर्ड टू इन इंटरप्रेटिंग डोमेस्टिक स्टैट्यूट्स। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस, सर्टेन केसेस में जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस है टू विच इंडिया एज अ पार्टी, जिसमें इंडिया एक पार्टी है, ये रेफ़र किया जा सकता है टू इन इंटरप्रेटिंग डोमेस्टिक स्टैट्यूट्स।
दिस इज़ स्पेशली कॉमन है एरियाज़ में रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, स्पेशली कॉमन है एरियाज़ में जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, ट्रेड और इन्वायरमेंटल लॉ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया की ऑब्लिगेशंस है अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इंडिया के जो ऑब्लिगेशंस है अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन्फ्लुएंस किया द इंटरप्रिटेशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज इन इंडिया। डिक्शनरीज एंड स्टैंडर्ड लेक्सिकॉन्स, इफ़ द वर्ड्स इन अ स्टैट्यूट, अगर जो स्टैट्यूट है उसमें जो वर्ड्स है वो एम्बिगुअस है तो कोर्ट्स रेफर कर सकते हैं टू रिकॉग्नाइज डिक्शनरीज या फिर लीगल लेक्सिकॉन्स टू अंडरस्टैंड देयर ऑर्डिनरी मीनिंग। अगर एक स्टैट्यूट में जो वर्ड्स हैं वो एम्बिगुअस है, कोर्ट्स रेफर कर सकती है उनको रिकॉग्नाइज डिक्शनरी में से या फिर लीगल लेक्सिकॉन्स समझने के लिए कि उनका ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है। जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है या फिर जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है वो कॉमनली यूज़ की जाती हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ये कॉमनली यूज़ की जाती हैं प्रोवाइड करने के लिए क्लैरिटी ऑन वर्ड्स जो कि डिफाइन नहीं किए जाते इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ। फॉर इंस्टेंस, अगर एक स्टैट्यूट रेफ़र करता है टू प्रॉपर्टी, अगर एक स्टैट्यूट रेफ़र करता है टू प्रॉपर्टी एंड देयर इज़ कन्फ्यूजन अबाउट वेदर इट इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर स्टैट्यूट रेफ़र करता है टू प्रॉपर्टी एंड देयर इज़ कन्फ्यूजन अबाउट वेदर इट इंक्लूड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द कोर्ट में यूज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू डिसाइड द इशू। तो कोर्ट यूज़ कर सकता है डिक्शनरी मिशन मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू डिसाइड द इशू। कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स क्या हैं? सर्टेन सिचुएशंस में कोर्ट्स रेफर कर सकते हैं टू कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स या फिर लीगल ट्रेडिशंस। कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स क्या हैं? सर्टेन सिचुएशंस में जो कोर्ट्स हैं वो रेफ़र कर सकते हैं कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स पे या फिर लीगल ट्रेडिशंस जो कि दैट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, जो कि डेवलप हुए हैं ओवर टाइम। ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन फॉर इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद एस्टैब्लिश्ड लीगल नॉर्म्स। ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं एक फाउंडेशन स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने के लिए इन अ मैनर जो कि कंसिस्टेंट होता है विद एस्टैब्लिश्ड लीगल नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस यूज़ किया जाता है स्टैट्यूट्स इंटरप्रेट करने में दैट डू नॉट एक्सप्लिसिटली कवर सर्टेन लीगल इश्यूज। जो इंटरप्रेटिंग स्टैट्यूट्स होते हैं वो एक्सप्लिसिटली कवर नहीं करते हैं सर्टेन लीगल इश्यूज। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जो कोर्ट्स हैं वो देखते हैं एट द ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच अ स्टैट्यूट वॉज एनैक्टेड। ये इंक्लूड करता है अंडरस्टैंडिंग करेंट सोसाइटल इश्यूज, ये इंक्लूड करता है समझना करेंट सोसाइटल इश्यूज को एंड द प्रिवेलिंग नीड्स एट द टाइम ऑफ द स्टैट्यूट्स एनैक्टमेंट। जो प्रिवेलिंग नीड्स एट द टाइम ऑफ द स्टैट्यूट्स एनैक्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल जब लेबर लॉज को इंटरप्रेट किया जाता है तो कोर्ट्स कंसिडर करते हैं द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। तो कोर्ट्स कंसिडर करते हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वर्कर्स एंड द नीड फॉर प्रोटेक्शन इन द वर्क प्लेस, और जो ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की वर्क प्लेस में। गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? द वे इन विच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिस वे में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट्स या फिर जो एजेंसीज होती हैं वो उन्होंने अप्लाई किया होता है स्टैट्यूट को इन द पास्ट, वो प्रोवाइड कर सकती हैं गाइडेंस ऑन इट्स इंटरप्रिटेशन, वो प्रोवाइड कर सकती हैं गाइडेंस ऑन इट्स इंटरप्रिटेशन। इफ़ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैव कंसिस्टेंटली इंटरप्रेटेड अ प्रोविजन, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने कंसिस्टेंटली इंटरप्रेट किया होता है प्रोविजन इन अ सर्टेन वे, द कोर्ट्स में यूज़ दिस एज एन एड, तो कोर्ट्स उसको यूज़ कर सकते हैं एज एन एड अनलेस इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द लॉज पर्पस और प्रिंसिपल्स, वरना अनलेस ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा विद द लॉज पर्पस या फिर प्रिंसिपल्स,
कंक्लूजन, एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन हेल्प्स कोच, जो एक्सटर्नल एड्स होते हैं टू कंस्ट्रक्शन वो हेल्प करते हैं कोच को इंटरप्रेट करने में स्टैट्यूट्स इन अ मैनर जो कि कंसिस्टेंट हो विद लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड सोसाइटल नीड्स। एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन हेल्प करते हैं कोर्ट्स को इंटरप्रेट करने में स्टैट्यूट्स उस मैनर में जो कि कंसिस्टेंट है लेजिस्लेटिव इंटेंट के साथ और सोसाइटल नीड्स के साथ। बाय यूजिंग टूल्स लाइक लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, जब हम यूज़ करते हैं टूल्स जैसे कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री हो गया, कमिटी रिपोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जुडिशरी इंश्योर कर सकती है कि स्टैट्यूट्स अप्लाई होते हैं उन वेज में जो कि प्रमोट करते हैं जस्टिस, फेयरनेस एंड क्लैरिटी। These external aids are especially helpful when the language of the statute is unclear. ये external aids especially helpful होते हैं जब language जो होती है statute की वो unclear होती हैं, ambiguous होती है, या फिर कुछ need होती है अप्लाई करने की law in a changing social context. Together ये aids form कर सकते हैं comprehensive approach to understanding. ये aids form कर सकते हैं comprehensive approach समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए लॉ इफ़ेक्टिवली। थैंक यू।